32 साल के लॉरेंस बिश्नोई की हालत खराब हो चुकी है। उसका जो गैंग था जिसमें 900 से ज्यादा शार्प शूटर्स थे, एक एक कर तबाह हो रहे हैं क्योंकि उस गैंग में दो फाड़ हो चुकी हैं। और विदेश में बैठा, कनाडा में बैठा, जो उसका हमदर्द था, बेस्ट फ्रेंड था या राइट हैंड था, गोल्डी बराड, सीधे तौर पर अब लॉरेंस बिश्नोई से टक्कर लेने के लिए तैयार हो चुका है। उसने कह दिया है कि अब गैंग में लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन देशभक्त है और कौन गैंगस्टर वाला काम करता है। बकायदा ऑडियो रिलीज करके गोल्डी बराड ने लॉरेंस बिश्नोई के परिवार और फिर उसकी गैंग पर कई सवालिया निशान लगाए हैं। पहले पूरा ऑडियो सुनिए, 2.5 मिनट के आसपास का ऑडियो है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम जी सारे भाइयों को। मैं गोल्डी बराड़। ये वॉइस मैसेज मेरा, दो मैसेज है इसमें। एक तो पहली बात तो जो गंगानगर में एक दो दिन पहले आशीष गुप्ता जो है, ये जो कारोबारी है और ये जो अपना ये लैंड माफिया चला रखे है, इसने इस पे जो हमला हुआ है वो मैंने और रोहित गोदारा भाई ने करवाया है। ठीक है, इसको मारना नहीं था, इसको थोड़ा सबक सिखाना था, इसलिए इसके टांग पे गोली मारी है। ठीक है, अगर समझेगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो अगली बारी सर पे भी मरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने ये पोस्ट वगैरह डालनी नहीं थी, क्योंकि हम मर्डर से कम किसी चीज की पोस्ट डालते नहीं है जल्दी कहीं, जब तक कोई और कारण ना हो। पर ये काम मैंने और रोहित भाई ने कराया, लेकिन एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं है, वो इनको पता होगा। पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है, ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है। ठीक है जी। और दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में झुंझुनू इलाके में या एक दो जगह पे और अजमेर और एक दो जगह पे और न्यूज आई है, और कोई ऐसे करके न्यूज चल रही है कि गोल्डी बराड़ ने आईएसआई के लिए या पाकिस्तान के लिए फंडिंग मांगी। मैं न्यूज वालों को या प्रशासन वालों को ये बेनती करना चाहता हूँ कि ऐसी खबरें चलाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ कन्फर्म कर लिया करो। ठीक है, बिना बात के किसी को देशभक्त या देश के गद्दार का सर्टिफिकेट ना दे दिया करो। कम से कम थोड़ा बहुत पता करे करो, कम से कम मेरी आवाज तो होनी चाहिए ना उस बात में। ठीक है, जो हमने कराया है वो शरेआम कराया है, पर जो भी ये बंदे ये चाणक्य नीति चल के जो हमारा नाम खराब करना चाहते हैं, नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। ठीक है, दुनिया को सबको इतनी समझ है, अगर हमने आज तक कितने सालों में ऐसी हरकतें नहीं करी तो आगे क्या ही करेंगे। बाकी समा बता देगा कौन देशभक्त है और कौन देश का गद्दार है। ठीक है, हम पंजाब में बड़े पले हैं। ठीक है, पंजाब भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम कभी भी देश के खिलाफ नहीं चलेंगे, नमक हराम नहीं है। ठीक है, जो हमारी दुश्मनियां हैं, वो चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई पुलिस वाला हो, जिनसे हमारी नहीं बनती उनसे नहीं बनती, जिनसे बनती है वो बनती है, कोई देश वाली इसमें कोई बात है नहीं। ठीक है भाई, राम राम सारे भाइयों को। किस तरीके से विदेश में बैठकर जो गोल्डी बराड है कह रहे हैं कि जो अनमोल बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई का जो छोटा भाई है, जो एक समय में दावा कर रहा था कि लॉरेंस के बाद नंबर 2 पर सिर्फ और सिर्फ अनमोल बिश्नोई है और आने वाले वक्त में लॉरेंस बिश्नोई के बाद पूरे गैंग की जो कमान है वो अनमोल बिश्नोई ही संभालेगा। खबर तो ये भी आई थी कि साबरमती जेल में बंद होने की वजह से अब लॉरेंस बिश्नोई पहले जैसा अच्छा काम नहीं कर पा रहा है गैंग के लिए, और इसीलिए पूरे गैंग की जो कमान है अनमोल बिश्नोई को दे दी जाए, जो कि उसका छोटा भाई है। अब गैंग में कई लोग ये मानना शुरू भी कर चुके थे। तो वहीं पर जो गोल्डी बराड है, जिसने गैंग के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, कॉलेज के दिनों से लॉरेंस गैंग के साथ या लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ था, उसे लगा कि मैं गैंग के लिए इतना कुछ किया, इतने समय से मैं गैंग के साथ हूँ, बावजूद इसके परिवारवाद के चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई अपने भाई को कहीं गैंग का सरदार ना बना दे। और इस सरदार ना बनाने के लिए गोल्डी बराड ने सीधे तौर पर अनमोल बिश्नोई से टक्कर लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई इस वक्त कहाँ है। अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है अमेरिकी पुलिस द्वारा, अमेरिका के अंदर ही। और जब से उसकी गिरफ्तारी हुई है, एक ना एक तरीके से माना जा रहा है कि गोल्डी बराड ने जानबूझकर अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार करवाया, क्योंकि जिस तरीके से गैंग के अंदर अनमोल बिश्नोई का जो रसूख था, नाम था, बड़ा हो रहा था, हर कोई अनमोल बिश्नोई को गैंग का लीडर बनाने के पीछे अपना दावा ठोक रहा था।
उसे धक्का सा लगा और कहीं ना कहीं ये जो छन छन कर सामने आ रहे हैं तथ्य, गोल्डी बरार के जो लड़के थे वो चाहते थे कि अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार करवा दिया जाए, लेकिन वहीं पर अनमोल बिश्नोई ने सीधे तौर पर कहा है कि उसे अमेरिका का सिटीजन बनाया जाए। उसके लिए बाकायदा उसने दरख्वास्त भेजी है, लेकिन डंकी रूट के जरिए अनमोल बिश्नोई भारत से भागकर पहले यूरोपियन देश में जाता है, वहां से भागकर वो अमेरिका पहुंच जाता है और वहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कहानी का एक एंगल था, लेकिन इसका दूसरा एंगल भी हो सकता है, जरा गौर करिएगा। इसमें यह है कि गैंग के जो मेंबर हैं, अब कोई लॉरेंस बिश्नोई को तंग ना करे, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर जिन लड़कों ने शूटिंग की उसमें लॉरेंस का नाम सामने आया। उसमें लॉरेंस की जान को खतरा ना हो, लॉरेंस को कोई परेशान ना करे, इसके लिए गोल्डी बरार शायद उसका ये प्लान बी हो, जिसमें वो चाहता हो कि लॉरेंस उनका जो सरदार है वो बिल्कुल सेफ रहे, कोई उसे तंग ना करे, उस पर कोई हमला ना हो। और इसीलिए दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये जो हैं आपस में लॉरेंस गैंग को फाड़ने का एक ड्रामा कर रहे हैं। वो इस गैंग का भी नाम बदलना चाहते हैं, लॉरेंस गैंग का नाम हटाकर गोल्डी गैंग या रोहित गोदारा गैंग के नाम से अपनी इस गैंग का नाम रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अपने सरदार को सेफ रखने के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया में वो ना फंसे और एक तरीके से सुख की जिंदगी वो जेल में बिता सकें और बाकी लड़के उसके नाम पर बाहर जो चाहें वैसा करते रहें। ये जो गोल्डी बरार का प्लान है, या सच में जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में दो टुकड़े हो चुके हैं, या आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें दुनिया के सामने आएंगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो लॉरेंस गैंग है वो काम कैसे करता है, लॉरेंस गैंग का मोडेस ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो आपको समझ में आएगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई है, सबसे पहले उनका काम होता है वो होता है उगाही का, किडनैपिंग का। या जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं उनसे ये कहा जाता है कि तुमने 300 फ्लैट बेचे हैं, कम से कम हमें 10 करोड़ रुपए दो, वरना तो तुम्हारी जान खतरे में है। इसके बाद अगर वो बिल्डर इन्हें पैसे नहीं देता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, उस पर गोली चलवा दी जाती है। जिस तरीके से आपने ऑडियो में भी सुना होगा कि पैर पर गोली मारी गई है, अगर अगली बार बात नहीं सुनेंगे तो सर पर गोली लगेगी। तो यहाँ से किसी भी तरीके से उगाही के जरिए, किडनैपिंग के जरिए डरा धमकाकर जो पैसे हैं, जो लॉरेंस गैंग के पास पैसे इकट्ठा होते हैं, उन पैसों को विदेशों में भेजा जाता है। विदेशों में कहाँ पर? खास तौर से थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में भेजा जाता है। वहाँ पर पब में ये पैसे लगाए जाते हैं। अब ये जो पब में पैसे लगाए जाते हैं, जुए खेले जाते हैं। जुए में अगर मान लीजिए जो शख्स पैसे लगा रहा है, अगर वो हार गया तो ठीक है, अगर जीत जाता है, और दरअसल ये लोग जीतते ही हैं, तो पैसे दुगने तिगने हो जाते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ रुपया हवाला के जरिए थाईलैंड और मलेशिया के पब में बैठकर नाइट क्लब में पहुंचते हैं, वहां पर इस पैसे को तिगुना कर दिया जाता है, चौगुना कर दिया जाता है, तो 1 करोड़ का 4 करोड़ हो गया। फिर इस पैसे को हवाला के जरिए अमेरिका, कनाडा, लॉस एंजलिस और इन इलाकों में लेकर जाया जाता है। वहां पर जितने भी फुटबॉल प्रीमियर लीग होते हैं या फिर प्रीमियर लीग होते हैं, नाइट क्लब्स होते हैं, वहां पर फिर से इस पैसे को लगाया जाता है, फिर इस पैसे को दुगना तिगना कर दिया जाता है। मतलब भारत एक तरीके से लॉरेंस गैंग के लिए उगाही का सबसे बड़ा जरिया है। 1 करोड़ रुपए यहाँ से लो, थाईलैंड मलेशिया में ले जाकर इसको 4 करोड़ बनाओ, फिर अमेरिका पहुँचते पहुँचते इस पैसे को घुमाते फिराते इसी पैसे को 8 से 9 करोड़ रुपए बना लेते हैं। मतलब लगभग 900% का जो फायदा है इस पूरे प्रोसेस में होता है। इसमें कमीशन बढ़ जाता है कि मान लीजिए जो गेम खेल रहा है उस तक पैसे पहुंचाए जाते हैं, फिर जो लॉस एंजलिस में जाता है वहां पर कुछ कमीशन होते हैं। इस मामले में आप क्या सोचते हैं, क्या लॉरेंस गैंग का नाम बदला जाना चाहिए? और क्या सच में ये जो गैंग है इसके 2 फाड़ हो चुके हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।